और आज बात एक खास मुलाकात में खास व्यक्तित्व से। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी करवा रही तब तक खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, लेकिन बिहार की जनता एक एक चीज को देख रही है। डेलीगेशन के समक्ष महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हावी हो जाती हैं आज भरोसे पर। दोष भरोसा करने वाले का नहीं, उसका कोई दोष नहीं होता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार भले सत्ता से 8 महीने दूर रहे हों, मगर इनका आत्मविश्वास पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ और ज्यादा बढ़ा है। पार्टी मजबूत हुई है, संगठन मजबूत हुआ है। लेकिन क्या अगले 4 दिनों में बिहार की राजनीति में जो कुछ होने वाला है, उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री किस तरीके से तैयार हैं और बिहार की राजनीतिक गलियारों में जो कुछ हो रहा है उसकी खबर कहां तक नीतीश कुमार को है? सर, एक सवाल, बिहार की राजनीति में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, बहुत सारी खबरें आप तक भी आती होंगी, जो गोलबंदी की जा रही है विधायकों को साथ लाने की, फ्लोर पर जो टेस्ट होना है उसके लिए जो तैयारी की जा रही है, जो इस तरीके से खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग की बात आ रही है, जिसकी गुंजाइश आपने शुरू से ही बताई थी अगर तारीख लंबी होगी तो होगी, वो परेशानी अभी वो दिखने लगी है बिहार के सियासी में? पूरा समय जो दिया गया है ये खरीद फरोख्त के लिए ही दिया गया है। और देखिए, जब हम लोग 9 फरवरी को 4 पार्टी के लोग और हम लोगों के साथ एक इंडिपेंडेंट दुलालचंद गोस्वामी जी थे, डेलीगेशन के समक्ष राज्यपाल महोदय ने जो बात की वो स्पष्ट था कि इस बजट सत्र के शुरुआत के पहले, यानी राज्यपाल अभिभाषण के पहले, इस मामले का समाधान हो जाना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि आप अभी की सरकार को बहुमत साबित करने का मौका देना चाहते हैं, आप अवश्य दें, लेकिन यह समय बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा होने से यह अनिश्चय का वातावरण बना रहेगा। और अगर उन्हें बहुमत नहीं है, नई सरकार बनती है, तो फिर उसे इतना समय मिलना चाहिए कि वो अपनी नीतियों को, कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए आपके भाषण को तैयार कर सके। और जो बजट सत्र है जिसमें बजट आ रहा है, इसमें इस बजट की प्राथमिकताओं के बारे में एक उसको अंतिम रूप दे सके। तो वो तो सहमत थे कि पहले होना चाहिए, लेकिन जो दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मांझी जी की मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा उसी के मुताबिक हो रहा, यानी दिल्ली में स्क्रिप्ट लिखा गया और उसी स्क्रिप्ट पर काम हो रहा। हम लोग तो गवर्नर साहब के कथन से संतुष्ट थे कि ये सहमत है। इसकी जानकारी हम लोगों ने राजभवन के समक्ष मीडिया को भी दी थी। बीजेपी के तो लेकिन दिल्ली से सब कुछ हुआ है, बदला, सब कुछ बदल दिया गया और इतना अवसर दिया गया। अब देखिए ना, जो सत्र आहूत है उसकी दुहाई दी जा रही है। सब चीजों का जिक्र हम लोगों ने डेलीगेशन में किया था और यही बात हम लोगों ने आदरणीय राष्ट्रपति जी को कही थी कि भाई जो बजट सत्र है, तो ये बजट सत्र का पहला कार्यक्रम तो संयुक्त अधिवेशन है ना, जिसमें राज्यपाल महोदय का भाषण है, और ये एक साइमल्टेनियसली दोनों सदन आहूत किया गया है ना, विधानसभा और विधान परिषद। बिहार में तो 2 सदन है, अगर एक ही सदन होता तो बात उन लोगों की मान लेते, लेकिन 2 सदन है। और इसकी शुरुआत राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से होती है, संयुक्त अधिवेशन से होती है। यहां तो सिर्फ एक सदन, बिहार विधानसभा का 1 दिन का सत्र बुलाकर एक कार्यक्रम, आज की सरकार को बहुमत है या नहीं इसी का फ्लोर टेस्ट होना था, सिद्ध होना था। ये काम वो कर देते, लेकिन ऐसा नहीं करके इतना लंबा समय, देखिए 7 तारीख को हुआ, 8 को जनता दल यू और उसके दावे का समर्थन करते हुए आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई और एक इंडिपेंडेंट ने चिट्ठी भेज दी और उनसे मुलाकात का समय मांग लिया। राज्यपाल महोदय को इस बात की जानकारी देते हुए उनसे मुलाकात का समय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव जी ने फोन से किया। 7 को ही 9 तारीख का उन्होंने समय दिया, हम सब लोग मिले। अब आप देख लीजिए, 7 से लेकर 20 तक, यानी आपने 14 दिन का समय दिया। किस काम के लिए और क्या हो रहा? निश्चय का वातावरण नहीं, कैसे कैसे निर्णय लिए जा रहे हैं और किस प्रकार से निर्णय लिए जा रहे हैं, कौन सी बातें इन निर्णयों को गवर्न कर रही क्या है बिहार का
की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, प्लान्स आई, लेकिन तरह तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। किस पार्टी की सरकार है? अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन का ऐलान नहीं किया, गुप्त समर्थन है, अब तक गुप्त समर्थन है। बिहार की विधानसभा में 5 पॉलिटिकल पार्टी, जनता दल यू, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई और इसके अलावा 5 इंडिपेंडेंट। भाई 4 पार्टी एक तरफ है, बीजेपी का गुप्त समर्थन है, ऐलान नहीं किया। किस पार्टी की है सरकार? जनता दल यू ने इस्तीफा करने का निर्देश दिया, मांझी जी को वो नहीं माने, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो गई। अब जो दूसरे लोग मंत्री हैं उनको भी निर्देश दिया गया है, ये फॉलो करेगा। पार्टी डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए जो जरूरी कार्रवाई है पार्टी के अध्यक्ष करेंगे। किस पार्टी की सरकार है? किस पार्टी की सरकार है? आप ड्यूरेशन और इसको इतना लंबा समय देना किस काम के लिए? सब जगह पूछ लीजिए, चारों तरफ लोग अप्रोच कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, और ये सब काम में बीजेपी शामिल है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं क्योंकि जो ऑफर दिया जा रहा है उसमें एक बीजेपी टिकट भी है। ये इंफॉर्मेशन तो भाई आखिरकार बीजेपी शामिल नहीं है तो बीजेपी का टिकट क्या है? और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लोग मिलते हैं और कहते हैं बीजेपी के बड़े नेताओं से कि देखिए अभी आपका हम बात करा देते। पूछ लीजिए ना, ये हमको बोलने की जरूरत है, ये सब जगह हो। और इसके अलावा बाकी जो प्रलोभन है वो। और आज बात एक खास मुलाकात में खास व्यक्तित्व से। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी करवा रही, तब तक खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन बिहार की जनता एक एक चीज को देख रही है। डेलीगेशन के समक्ष महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हावी हो जाती हैं आज भरोसे पर। दोष भरोसा करने वाले का नहीं, उसका कोई दोष नहीं हो।